नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जमीरा स्थित गांधी कुष्ठ आश्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अलावा कई वरीय अधिकारियों के साथ ही भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव आदित्य विजय जैन ने जाकर कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों से मुलाकात की और उनकी कई सुविधाओं के बारे में भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ ही अन्य गणमान्य लोगों ने राशन, दवा और कपड़े का भी वितरित किए। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश फूलचंद चौधरी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार द्वितीय तथा भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव आदित्य विजय जैन के साथ जमीरा बांध स्थित गांधी कुष्ठ आश्रम का सघन दौरा किया। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गांधी कुष्ठ आश्रम में आवासित लोगों से उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही इस स्थान पर रह रहे लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में स्थानीय लोगों तथा अधिकारियों से बातचीत की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पाया कि यहां शौचालय की पर्याप्त संख्या नहीं है। पेयजल, सड़क, जल निकासी, पक्का आवास, बिजली, चिकित्सा सुविधा, पठन पाठन आदि के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता उन्होंने महसूस की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मौके पर मौजूद भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव आदित्य विजय जैन से यहाँ के निवासियों के लिए स्वरोजगार से संबंधित योजना आदि के संबंध में बातचीत की। इस दौरान गांधी कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों के बीच कपड़ा, राशन, दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। साथ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस जगह पर सैनिटाइजर का कार्यक्रम भी चलाया गया। कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष रूप से निर्मित चप्पल तथा जरूरत के अन्य सामान भी वितरित किए गए। हमारे संविधान में दिया हुआ है कि समाज के जो अंतिम व्यक्ति है, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में कि वो डिग्निटी के साथ डिग्निफाइड वे में वो अपनी जिंदगी को जिए। तो डिग्निफाइड वे में जिंदगी जीने का मतलब उसको एजुकेशन हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, ये सब डिग्निफाइड लाइफ के आवश्यक तत्व है। तो हम लोग यही प्रयास कर हमारे संविधान में दिया हुआ है कि समाज के जो अंतिम व्यक्ति है, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में कि वो डिग्निटी के साथ डिग्निफाइड वे में वो अपनी जिंदगी को जिए। तो डिग्निफाइड वे में जिंदगी जीने का मतलब उसको एजुकेशन हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, ये सब डिग्निफाइड लाइफ के आवश्यक तत्व है। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं संविधान में जो राइट दिए गए हैं डिग्निफाइड तरीके से जीने का, वो इनको अधिकार प्राप्त हो। तो उस संबंध में हम लोग विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेट करके और यहाँ पे जैसे प्लांटेशन लगवाना और सारे लोगों को राशन कार्ड मिल जाए, ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी हम लोग तैयार कर लिए हैं। हम लोग ये कोर्ट मैनेजर तैयार किए हैं, उसके बारे में डिटेल ये बताएंगे कि क्या क्या यहाँ जो है इन लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए कैसे हम लोग करेंगे, उसका डिटेल जो है ये बताएंगे अपने उसमें। हम लोग बराबर यहाँ से कोशिश में रहेंगे कि बराबर यहाँ का विकास होता रहे और हम लोग टच में रहेंगे यहाँ के। में जिला जज तथा आप लोगों की तरफ से ये राहत कार्य चलाया जा रहा है, क्या क्या किया गया है? बबलू, यहाँ राहत कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा है। हम लोगों ने भी चैम्बर की तरफ से पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ कई राउंड अलग अलग चीजों की व्यवस्था कराई है।
परसों जिला जज महोदय से बात हो रही थी कि इनके चेहरे पे अब खुशी कैसे लाई जा सकती है, तो उसमें 3 चीज सामने आई, एक शिक्षा, एक आवास और एक कपड़ा। क्योंकि अनाज पहुंचाने वाले समाज के विभिन्न तबके से पहुंचा रहे हैं, तो भोजन की बहुत बड़ी किल्लत नहीं है। सरकार के द्वारा भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, की जा रही हैं, राशन कार्ड वगैरह का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इन्हें स्वावलंबी बनाने पे हम लोगों ने विशेष बात की। उसमें बात आई कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले इन्हें कपड़े की व्यवस्था कर दी जाए, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था की जाए और स्वरोजगारोन्मुख ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए कि टोकरी बनाना ये सीखें और टोकरियों को बेचने की व्यवस्था हम लोग जब ये बनाने लगे तो बाजार में टोकरी बेचवाने की व्यवस्था हम लोग करें। तो इस तरीके से डीआईसी के साथ भी मिलकर हम लोग यहाँ कुछ कार्यक्रम कराने की सोच रहे हैं कि यहाँ के लोगों में जो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है परंतु घर पे ही बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ स्वरोजगार की ट्रेनिंग दिलाई जाए, ताकि वो ताड़ का पंखा है, टोकरी है, विभिन्न डब्बे हैं, मिठाई का डब्बा जो पत्तियों से बनता है या पत्तों से बनने वाला खाने के प्लेट्स जो हैंडमेड होते हैं, इन चीजों की यदि हम इन्हें ट्रेनिंग दिला दें तो ये स्वावलंबी बन सकते हैं और उस पे भी हम लोग कार्य डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के निर्देशन में करेंगे। सर, आपका पूरा परिचय? आदित्य जैन, संयुक्त सचिव, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, बालसा के निर्देश के आलोक में सतत समीक्षा की जा रही है कुष्ठ विभाग की। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के आलोक में आज श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर आरा के द्वारा गांधी कुष्ठ आश्रम का निरीक्षण किया गया, जिसमें हम लोग सभी वहाँ उपस्थित थे। उनके साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग और लेप्रोसी विभाग के लोग, पुलिस महकमे के लोग वहाँ उपस्थित थे, अधिकारीगण उपस्थित थे और उनकी समस्याओं से इस संबंध में सारी जानकारी श्रीमान के द्वारा ली गई। हम लोगों ने भी उनकी सारी समस्याओं से रूबरू हम लोग हुए उससे और उनके लिए उनकी कमियों को हम लोग जाने और उनकी समस्याओं को दूर करने में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के सहयोग से एवं हमारे पीएलबी ने भी उसमें सहयोग किया, जिसको उन लोगों के लिए खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव के द्वारा भी जो कपड़ा दिया गया था उन लोगों को बंटवाने के लिए, उन लोग भी काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के आए थे और उन्होंने जो सहायता स्वरूप जो कपड़ा दिया उन लोगों के लिए उसको भी हम लोगों ने वहाँ बंटवाया। मेडिकल विभाग से दवा के किट वगैरह की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि स्पेसिफिक रूप से जो चप्पल बनाए गए थे उन रोगियों के लिए और टब वगैरह, दवा गाय से घोल इत्यादि की व्यवस्था की गई थी, वो भी बंटवाया गया। सर, आंगनवाड़ी केंद्र की महसूस की जा रही